और आप अपना जो एजेंट है उससे ये बात कर सके कि भाई ये वाला होटल हमें बताएं बंद है या नहीं। और बिल्डिंग्स बंद कर दी गई, क्यों बंद कर दी गई, क्या वजह बनी, ये बताते हैं आपको मुकम्मल। इस मुरा वजारत हज वाले तो हाजियों को वहाँ से कहते हैं निकालें, वो निकल के फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अभी ज़रा रोड पर ये यहाँ पर देखिए फंदक बेतीज़ अभी ये भी मशहूर होटल था, इस पर भी स्टिकर लगे हुए हैं। इसको जो है ये भी बंद कर दिया, क्लोज़ के स्टिकर लगे हुए हैं वही उसी तरह के। और ये मिज़ावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मक्का में होटल्स और बिल्डिंग्स बंद कर दी गई, क्यों बंद कर दी गई, क्या वजह बनी, ये बताते हैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में। इसके अलावा जो है वो वीज़ा जो उस पर भी काफ़ी दुश्वारी और मुश्किलात आ रही हैं, उस पर भी जो है वो कुछ कोटा सिस्टम कर दिया गया, वो भी कोई थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है। टिकट्स जो हैं वो पाकिस्तान में 15 से 20 हज़ार सस्ती हो गई, वो क्यों सस्ती हुई। और इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो यहाँ पर आपको लाजमी करनी है और उनसे बचना है। ये सारी चीज़ें जो है आज को आपकी इस मालूमाती वीडियो में मिलेंगी। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है और आपके काम आने वाली है। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऐसी मालूमाती और मुस्तफीज़ वीडियोज़ मिलती रहा करें। तो ये तीनों चारों टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो है हम टाइम को ज़ाया करते बगैर आपको बताते चलें कि ये होटल्स जो हैं वो क्यों बंद हुए, क्या वजह हुई। ये सारे होटल्स भी आपको दिखाता हूँ और साथ साथ इसका मैं बताऊँगा भी कि क्या वजह है। ये दिखाता हूँ मक्का के होटल ताकि जब आप पैकेज लें तो आपको पता हो और आप अपना जो एजेंट है उससे ये बात कर सकें कि भाई ये वाला होटल हमें बताएं बंद है या नहीं है, ये बिल्डिंग खुली है या नहीं खुली है। अक्सर होटल जो है वो खुले हुए जिनमें हाजी साहबान होते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। वो क्या वजह है, वजारत सियाहत की तरफ से, वजारत जो है हज की उम्रा की तरफ से, किन वजूहात की बिना पर उनको बंद किया जाता है, सारा बताता हूँ आज की आपको इस वीडियो में। मुकम्मल इसके साथ जुड़े रहिए और एंड तक जो है मुकम्मल वीडियो देखिए, आपको इससे जो है बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कुबरी मिसफला है और ये शारा इब्राहिम रोड है। ये सामने जो है वजारत हज का दफ्तर है। तो अभी मैं आपको यहाँ से पहला दिखाना शुरू करता हूँ कि ये होटल एक जो है बंद हुआ है जो मेरे पास इधर ये वजारत हज के दफ्तर और ये कुबरी मिसफला ये मरकज़ है, इसके बिल्कुल ये सामने है ये वाला होटल। मसारात अल खलील के बिल्कुल साथ ये वाला होटल जो है ये देखिए, ये सामने बाहर बंदे बैठे हैं, ब्लैक शीशे लगा के इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। मताम अल खैर, इसके बिल्कुल साथ ये फंदक राकान होटल है, ये इसको भी ब्लैक शीशे लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है वजारत हज व उम्रा की तरफ से। ये ब्लैक शीशे जिस पे भी लगे होंगे बिल्कुल ब्लैक, वो बंद है। ये इसके अंदर जो है हाजी साहिबान को वो जाने तो दे रहे हैं, यानी कि वो गैर कानूनी तौर पर इनके अंदर जा रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन वो ये आता है कि अगर जब वजारत हज दोबारा चेक करना आ जाए, वजारत उम्रा वजारत हज वाले, तो वो हाजियों को वहाँ से कहते हैं निकालें, वो निकल के फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पहले भी बताया कि आप ये कोशिश करें कि आप अपने एजेंट से पक्का करके आएँ कि ये जो होटल और ये जो बिल्डिंग है क्या आया ये बंद तो नहीं। ये फिर ये इब्राहिम रोड पर एक आपको और होटल दिखाता हूँ। ये देखिए इस पर ये स्पीकर भी लगे हुए हैं, ये मुगलिक और क्लोज़ के। ये बड़ा मशहूर होटल है खलील अल मसक। ये भी जो है इब्राहिम रोड पर ही वाक़या, इसको भी ये देखिए बंद कर दिया गया। अब मैं जा रहा हूँ ये आगे हरम की तरफ। यहाँ कबूतर चौक में होटल कॉर्नर पे बड़ा मशहूर है तौहीद अल असाला, उसके साथ भी एक होटल बंद है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे होटल, ये मेन वाले जितने बड़े बड़े होटल हैं ये भी ओपन हैं। जो इनके बंद होने की वजह क्या है, इनके बंद होने की वजह यह है कि इनके कागजात मुकम्मल नहीं थे। लाइसेंस वगैरह जो गवर्नमेंट जितने कागजात कहती हैं वो ये मुकम्मल नहीं किए थे इन्होंने। ये पिछले साल भी जो हैं ये बंद रहे हैं होटल इसी वजह से। तो इस साल भी जो है वो इनको बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने कागजात मुकम्मल नहीं किए। और होता क्या है, ये इसी तरह फिर ये होटल खोल लेते हैं। फिर ये है कि गवर्नमेंट वाले आते हैं, वजारत सियाहत और वजारत जो है हज उम्रा, वो आके फिर इनको जो है वो बंद कर देते हैं। वहाँ से हाजी साहिबान को शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो इन सारी मुश्किलात से बचने के लिए आप जो है पाकिस्तान से ही कंफर्म करके आएँ। इसी वजह से जो है वो होटल जितने भी हैं वो तकरीबन यहाँ पर जो है वो महंगे हो चुके हैं क्योंकि जो होटल ओपन हैं अब उनके अपने चार्जेस हैं और उन्होंने चूँकि कागजात सारे मुकम्मल किए हैं, इतने ज़्यादा पैसे भरे हुए हैं, तो इस वजह से जो है वो जो होटल्स के चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हुए हैं। अभी ये देखिए ये आगे हम कबूतर चौक में ये होटल बड़ा मशहूर है तो तौहीद अल असाला, ये गली में बिल्कुल इसके साथ ये होटल है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं तौहीद अल असाला के इधर हैं और ये सामने ये देखिए इधर भी स्टिकर लगा हुआ है इस होटल पे। ये जो है इसको भी बंद कर दिया गया, ये बोर्ड वगैरह उतार दिया होटल का ऊपर से।
ये होटल भी बंद है। ये जो यहाँ पर रह गए उनको पता होगा, ये मताम अल खैर है, मताम अल लोलू, इसके बिल्कुल साथ ये वाला होटल, ये भी बंद है। इसके साथ ही फिर बड़ी मशहूर गली है गन्ना वाली गली। अब हम उधर चल रहे हैं जिधर बिल्डिंग्स हैं, जो कि बिल्डिंग्स सस्ती होती थी, लेकिन वो बंद होने की वजह से सारी बिल्डिंग्स बंद हो गई हैं। उनकी वजह से जो है होटल्स के रेट बाहर वाले जो मेन हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ बिल्डिंग्स में रेट जो है बहुत कम होता था। तो अभी चल रहे हैं, मैं आपको बिल्डिंग्स भी दिखाता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ कि पासपोर्ट जो हैं वो क्यों नहीं जमा हो रहे, या उनका वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, देर क्यों लग रही हैं, उसकी क्या वजह है, वो भी आपको बताता हूँ। ये दिखाने के बाद फिर कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो भी आपने लाजमी करनी है। ये बिल्कुल सामने जो है गन्ना वाली गली आ गई, ये देखें जी, इस पर भी स्टिकर लगे हुए हैं। ये भी होटल जो है बंद हो गया, वो है गन्ना वाली गली में। फिर ये लॉन्ड्री के साथ है, ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी, यहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं, ये भी बंद हैं। स्टिकर भी लगे हुए हैं, ये येलो कलर की नज़र आई है, ये भी बंद है। ये देखिए स्टिकर लगा हुआ बंद होने का, इसके साथ ये भी बंद है, ये ताले लगा दिए गए हैं। ये सारी बिल्डिंग्स थी। ये फिर गन्ना वाली गली में ये मस्जिद बड़ी मशहूर है, मस्जिद अब्दुल सत्तार मेमनी, इसके बिल्कुल सामने ये होटल थे काफ़ी मशहूर, ये भी बंद हैं। जिनको पता है वो जानते हैं, ये होटल हनैन अल हया, ये इसका नाम था। मैंने बल्कि इसकी पिछले साल वीडियो बनाई थी और ये बहुत चलता था। अभी इसको भी बंद कर दिया गया, बोर्ड वगैरह उतर गया, ये बिल्कुल क्लोज़ है, स्टिकर लगे हुए हैं। ये सामने गली में भी होटल 2-3 हैं, वो भी बंद हैं। इधर ये गलियाँ, ये जो लोग यहाँ पर आने जाने वाले हैं उन सबको पता है कि ये गलियों में कितने सारे होटल थे। ये भी बिल्डिंग टाइप था, ये भी बंद है। इधर भी वो सामने बिल्कुल, वो भी स्टिकर लग गए हैं। लेकिन देखिए हाजी साहबान अंदर जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जाएंगे और दरवाजे को बंद कर देते हैं, ये लोग बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं। स्टिकर हालांकि लगा हुआ है इसके ऊपर, बोर्ड भी इसका वो देखिए हाजी साहबान ने बंद कर दिया। इसी तरह फिर ये रवाबी रेस्ट होटल है, ये भी बड़ा मशहूर था, इसको भी बंद कर दिया गया, स्टिकर लगे हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने ये एक और होटल था 6, इसको भी बंद कर दिया गया। ये सारे जितने होटल हैं ये गन्ना वाली गली में मशहूर मरूफ होटल हैं। इन होटल्स की वजह से यहाँ पर जो है बहुत सस्ता होता था रेट, लेकिन जैसे ये बंद हो चुके हैं, बाहर वाले जो मेन होटल अब खुले हुए हैं उनके रेट जो है वो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। आगे रमज़ान आने वाला है, इस वजह से अब और भी ज़्यादा महंगे हैं। एक ये है वर्दा मिज़ाब, ये भी बिल्डिंग टाइप, ये भी बंद है। इसी तरह काफ़ी सारे होटल जो है वो मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। मस्जिद हिजरा, उसके बिल्कुल सामने गलियाँ हैं, उनकी भी सारी बिल्डिंग्स बंद हैं। तो उसके अलावा इशारा हिजरा रोड पर भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं होटल। इब्राहिम रोड के बाद अब मैं मौजूद हूँ मनशिया रोड पर। ये मनशिया रोड बिल्कुल आपको सामने दिखाऊँ, ये इब्राहिम रोड लेफ़्ट साइड पे है, राइट पे इशारा हिजरा दरमियान वाला ये रोड है। यहाँ पर भी होटल्स ये बड़े बड़े बंद कर दिए गए हैं। ये देखें सामने स्टिकर लगे हुए हैं, क्लोज़ के स्टिकर लगे हुए हैं, वही उसी तरह के। और ये मिज़ावल मनशिया बहुत बड़ा होटल है, इसको भी कागजात नामुकम्मल होने की वजह से बंद कर दिया गया है। ये मिज़ावल मनशिया, और इसके बिल्कुल साथ इधर वाली साइड पर एक और होटल है, ये मनशिया रोड के भी आपको दिखा दूँ, ये काहिरुस साहिरा, ये भी बंद है। इसके भी वो देखें वो स्टिकर लगे हुए हैं गेट्स पर, ब्लैक शीशे भी लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल ये बंद है काहिरुस साहिरा। ये सामने जो है खलील रोड है, ये इमार ग्रैंड होटल है बड़ा मशहूर, सामने बदरमासा। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अब मैं इब्राहिम रोड से आपको 2-3 होटल दिखा दूं और फिर बताता हूं कि पासपोर्ट की क्या वजह। बल्कि बताता चलूँ, पासपोर्ट की वजह ये हुई है कि जो वीज़ा था ना वो सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा लग रहे थे, हर एजेंट जो है जितने मर्जी वीज़े लगाई जा रहा था, और यहाँ पर जो है रश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया कि कोटा सिस्टम कर दिया, जितने एजेंट हैं उनको कोटा दे दिया कि कोई 500 वीज़ा लगा सकता है, कोई 1000 लगा सकता है, कोई 300 लगा सकता है। इस वजह से जो वीज़े दिन में हज़ारों की तादाद में निकल रहे थे, अब वो सिर्फ सैकड़ों या कुछ की तादाद में आ गए। इसलिए वीज़ा लगने में भी काफ़ी ताख़ीर हो रही है, वीज़ा थोड़ा सा महंगा हो गया, टिकट सस्ती हो गई इसी वजह से, क्योंकि अब वीज़े नहीं लग रहे तो टिकटें जो महंगी थी वो सस्ती कर दी गई हैं। अभी ये मैं जो है फ्रूट मंडी वाली साइड है उधर से गुजर रहा हूँ, और ये सामने आ गया हिजरा रोड। इस वजह से टिकटें सस्ती होने का लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, होटल महंगे हो गए, वीज़े पर भी कोटा सिस्टम लग गया, और इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अभी हिजरा रोड पर आ गया हूँ, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स होटल बंद हैं वो दिखाता हूँ। ये सामने है जी बिल्कुल हरम, और ये मस्जिद अल हिजरा जो देखने आए हुए हैं, यहाँ पर सबको पता है ये मस्जिद हिजरा ये रोड है। इसके सामने वो उस गली में भी जितनी बिल्डिंग्स होटल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। फिर ये सामने गली, इसमें भी बंद कर दिए गए हैं, वो सामने गली, उसमें भी बंद कर दिए गए हैं। तो बारी बारी जो मैं अब अगर आपको दिखाना चलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि मस्जिद हिजरा के सामने जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना अंदर, वो तकरीबन
80-90% जो है बंद हो चुकी हैं। जो कुछ खुली हैं वो ज़बरदस्ती खुली हैं या उनमें ज़बरदस्ती जो है वो हाथी डाल रहे हैं। बाकी ये मेन वाले होटल्स जो हैं ये ओपन है। यहाँ पर हिजरा रोड पर जो बड़े कुछ होटल बंद हैं उनमें से भी आपको एक दो दिखाता हूँ। ये देखें सामने होटल माथर अल-जवार है, बड़ा मशहूर हिजरा रोड पर। ये माथर अल-जवार के साथ ये वाला होटल जो है इसको भी बंद कर दिया गया है। ये इसके स्टिकर लगे हुए हैं और इसको भी ब्लैक शीशे लगा के बंद कर दिया गया शारा हिजरा रोड पर। उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो उसमें ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास ही होता है। आपने कोशिश करनी है कि रूम में जो आपका बैग है आप उसको सेव करके, या लॉकर अगर रूम में है तो वहाँ पर रख कर आएँ, क्योंकि अगर यहाँ खुदा ना खास्ता पासपोर्ट घूम जाए तो फिर उसका जो है आउट पास बनवाने के लिए जद्दा जाना पड़ता है और वो तकरीबन 1 दिन लग जाता है और उसकी फिर फ़ीस भी भरनी पड़ती है। पासपोर्ट की एहतियात करनी है और जब बाहर निकलना है तो आपके पास आपका वीज़ा लाजमी होना चाहिए और उसके बाद जो होटल का वोचर वो लाजमी, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। होटल का कार्ड भी अपने पास रखें कि अगर घूम जाए तो आपको पता हो, किसी को भी दिखा के होटल पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बंदे जो है वो घूम जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। अब वीज़ा और जो होटल का वोचर है वो किस लिए रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पता है मांगने वालों की आजकल बहुत भरमार हुई है, तो इस वजह से वो चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो चेकिंग करते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती तो हो सकता है शुरता आपको पकड़ के फिर आपके क्वाइफ या कुछ मालूमात के लिए आपको अपने साथ भी ले जाए और वो टाइम के वेस्टेज भी हो, फिर वो सारा रिकॉर्ड मंगवाएँ करें और उसके लिए आपको ज़हनी तोहफ़त हो। इससे बचने के लिए आपने जो है होटल का वोचर और जो वीज़ा वो लाजमी अपने पास रखना है। और यहाँ पर जो मांगने वाले हैं उनसे बिल्कुल एहतियात करनी है और कोशिश करनी है जो कपड़े वगैरह आपने वो नीट एंड क्लीन पहन के बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आपने गंदे वगैरह कपड़े पहने होंगे तो फिर उनको शक होता है कि ये मांगने वाले हैं, फिर वो आपको पकड़ के बिला वजह जो आपकी वो पूछ-गिछ करेंगे। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। और हरम में जो है वो फिर जो आपने जो है जो मांगने वाले या अपनी जो आजकल नकदी का भी यहाँ पर बड़ा रुझान चला हुआ है, तो अपनी पॉकेट का भी बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी विजिटिंग कार्ड होटल का लाजमी आपने देना है, क्योंकि अगर विजिटिंग कार्ड होगा तो हर बंदा जो है अपने होटल में पहुंच जाएगा, अगर नहीं होगा तो बहुत दुश्वारी होगी। और इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अभी जो है मैं ये इस पर शारा हिजरा पर ही हूँ, 1-2 और आपको होटल दिखा देता हूँ जो कि बंद हैं, ताकि आपको फिर अंदाज़ा हो जाए प्रॉपर। मैं अभी हिजरा रोड पर ये यहाँ पर देखिए फंदक बेती ज़ैबी, ये भी मशहूर होटल था, इस पर भी स्टिकर लगे हुए हैं, इसको जो है ये भी बंद कर दिया गया है। ये बेती ज़ैबी है और इसके बिल्कुल साथ ये बटाला था, इसके ऑपोजिट ये एक बिल्डिंग है शारा हिजरा रोड पर, इसको भी बंद कर दिया गया। फिर इनके साथ ही एक ये और होटल रिहाबुस्तान, ये भी काफ़ी मशहूर था, ये देखिए बोर्ड के ऊपर ये कपड़ा डाल दिया गया, इसको भी बंद कर दिया गया। ये सारे स्टिकर लगे हुए हैं होटल रिहाबुस्तान। ये इधर ही वो सामने मौजूद सैफल मजद होटल और इधर ये मसार अलीज़ होटल 2, इसके बिल्कुल सामने ये कसरे रायत, ये भी बंद, कसरे रायत भी बंद कर दिया गया। ये इस पर भी ये स्टिकर लगे हुए हैं, इसको भी बंद कर दिया गया शारा हिजरा रोड पर। इधर आगे गलियों में और वो सामने भी कुछ होटल हैं जो बंद कर दिए गए हैं। अभी अब ज़्यादा हम चलेंगे या बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको आज मुकम्मल विज़िट करवाया है शारा इब्राहिम खलील रोड का, गन्ने वाली गली का, शारा हिजरा का, शारा मनशिया रोड का। वहाँ पर जो होटल्स बंद थे, क्यों बंद है, क्या वजह हुई है, ये सारी आपको तफसील दिखाई है, बताई है, ताकि आपको आने से पहले अपने एजेंट से तसल्ली करके आएँ क्या कि ये होटल खुला है या बंद है। इसके अलावा आपको जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में बताया है। इसके अलावा भी आपको किसी भी किस्म की क्वेरी चाहिए हो, फिर जो पासपोर्ट का मसला जो वीज़ा इशू का बना है वो भी आपको बताया। किसी भी किस्म की क्वेरी चाहिए हो इसके मुतालिक मेरा व्हाट्सएप का नंबर बायो में दिया गया होता है। बायो में आप मुझे नंबर पे कॉल नहीं करनी, मैसेज करके छोड़ दें, जैसे ही हम फ्री होते हैं आपको मैसेज का रिप्लाई देते हैं। किसी भी किस्म की क्वेरी चाहिए हो आप बिला झिझक मुझे मैसेज करके मालूमात ले सकते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चलते चलते नए देखने वाले मेरे चैनल को इतनी मोहब्बत से वीडियो इतना चल फिर के पैदल किलोमीटर से चल के आपके लिए बनाते हैं। नए देखने वाले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको यहाँ से मुतल्लिक मुस्तफ़ीद और मालूमाती वीडियोस मिलती रहा करें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।